बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है और मस्जिद अक्सा की तामीर कब और किस पैगंबर के ज़ेर निगरानी हुई। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अज्र व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख़ रखती है, जिसका ताल्लुक़ कौमों के अरूज और ज़वाल और पैगंबरों के माबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखती है, जिसकी तरफ रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहीम की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने, दरअसल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पैरा। वाक़या मिराज इस बात की दलील थी कि अल-कुद्दूस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज़ ये कि यरूशलेम ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाक़ा पैगंबरों का मस्कन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी मबऊस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन अल-मुक़द्दस के मुतल्लिक़ सूरत आराफ में फरमाया है कि हमने इस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इस सरज़मीन के मशरिक़ और मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरत अज़रा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बरकत सरज़मीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदो नवा के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई थी? आपने फरमाया मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फ़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल का। उलमा और मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसकी तामीर करवाई थी। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हिशाम ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल फरमाई। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तारीख़ न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक़ से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ साथ आपने चरिंद परिंद और हैवानों और जिन्नों पर भी आपने हुकूमत की थी, जिन आपके ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामीर किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर कामों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ही लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद से शुरू हो गई थी और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मुकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने आसा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। इबादत काफ़ी तवील होती, कई दिन और कई माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म ही ना हो और वो इसी तरह से अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर
جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم کبھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سال بعد تک بھی اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو پھر جنوں پر یہ حقیقت کھل کر واضح ہو گئی۔